लोग होपलेस डाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? होपलेस का मतलब जानते हो? ना उम्मीद, कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा खुराक लेते हैं। तो एच फॉर हार्मोन्स, हार्मोन्स मालूम है ना? तो हम बिना हार्मोन्स का खुराक लेते हैं। हर चीज में कुदरत ने कुछ हार्मोन्स डाल के दिया है, कुछ सत्व डाल के दिए हैं हमारे शरीर के लिए, उसको नष्ट करके हम लेते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। हर खुराक में एक ऑक्सीजन तत्व होता है, उसको हम नष्ट करके लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर पाइथो न्यूट्रिशन। पाइथो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। कुदरत ने हर वनस्पति में, फल सब्जी में कुछ न्यूट्रिशन डाल के दिए हैं, सत्व डाल के दिए हैं, उसको नष्ट किए करके हम लेते हैं। ई का मतलब है एंजाइम, पाचक तत्व। समझ रहे हैं? हम जो खाते हैं बॉडी पचाती है, तो बॉडी कुछ ऐसा तत्व बनाती है और पचाती है। दूसरा कुदरत खुद डाल के देती है उसमें, ताकि आपके शरीर को कष्ट कम हो, कम पाचक तत्व बनाने पड़ते हैं। हमने अगर वो पाचक तत्व नष्ट कर दिए तो शरीर पे लोड ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? तो यही हो रहा है, बॉडी को हम ओवरलोड कर रहे हैं पचाने में, क्योंकि हमने गलत खुराक खाया है। तो ये होपलेस डाइट क्या है? जो हमारा शरीर के लिए नहीं बना है, शरीर आसानी से पचा नहीं सकता है। वो क्या लगता है आपको, क्या चीज होपलेस है? मुझे बताइए। अननेचुरल क्या है? जब आप कोई भी चीज को अग्नि पे चढ़ा देते हो, 45-50 डिग्री के ऊपर ले जाते हो, तो ये सब नष्ट होना चालू हो जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? होपलेस डाइट क्या है? समझ में आया? क्लियर? ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों तारे करोड़ों करोड़ों साल से अपने नियम से चलते हैं, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मांड अनंत है। इसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य। सूर्य क्या है? एक बहुत छोटा तारा है। उसमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, बराबर है? इस पृथ्वी ग्रह पे कुदरत ने कितने जीवों की उत्पत्ति की है? शास्त्र के हिसाब से 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की है। सभी जीवों की जन्म से लेकर अंत तक की व्यवस्था की है, बराबर है? वो जीव कैसे पैदा होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, कैसे उसकी वंशवृद्धि करेगा और कैसे उसका अंत होगा, सभी की व्यवस्था किसने की? एक मच्छी है, पैदा किसमें हुई? हवा किसमें ली? खाना किसमें खाया? बचाव कहां पे किया? वंशवृद्धि कहां पे की? अंत कहां पे हुआ? ये सभी व्यवस्था कहां में, किसमें हुई? किसने की? किसने की? ऑलमाइटी नेचर ने की, बराबर है? कुदरत ने की, ईश्वर ने की, जो नाम देना वो दे दीजिए। क्लियर? कुछ जीव पानी के ऊपर रहते हैं, कुछ जीव जमीन के ऊपर है, कुछ जीव जमीन के नीचे है, कुछ जीव हवा में है, कुछ जीव अति सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं। कुछ जीव का आयुष्य
एक क्षण का भी नहीं है। और कुछ जीवों का आयुष्य हजारों साल का है। तो एक क्षण का भी नहीं, हजारों साल का है, अति सूक्ष्म है, से अति महाकाय है। महाकाय जीव में क्या क्या आता है? हाँ, वो तो अभी नहीं है। हाथी है, बड़े बड़े पेड़ है कि नहीं? नजदीक में जाओ, देख सकते हैं क्या? ऐसे देखने जाओगे पीछे से टोपी गिर जाती है। तो ये सभी जीवों की व्यवस्था किसने की? बराबर है की कि नहीं की? एक झाड़ जो है अगर 1500 साल तक जीता है तो कुदरत ने ही उसकी व्यवस्था की कि नहीं? हम जानते हैं ना, हजारों साल पेड़ जीते हैं। कछुआ कितने साल जीता है? 200, 250, 300 जो भी साल जीता है ना, इसकी व्यवस्था किसने की? सभी जीवों की व्यवस्था की कि नहीं? सबसे बुद्धिशाली कौन? हाँ, उसकी कोई व्यवस्था होगी कि नहीं? हाँ, होगी है कि हाय हाय? सबसे बुद्धिशाली जीव भटक चुका है, सही और गलत का पता ही नहीं है उसे। अरे ये शिविर के पहले किधर पता था? पता ही नहीं था। ये तो आपको इतना प्रगाढ़ सत्य इतनी आसानी से देते तो आपको लगता है इसको ही घुमा घुमा के मसाला डाल डाल के देते तो जो 6 महीना 1 साल का कोर्स कर सकते थे। नहीं, बहुत आसानी से सबको परोसो। और इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये ब्रह्म सत्य बता रहे हैं। संपूर्ण व्यवस्था की है। सबसे बुद्धिशाली जीव सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है, सब जगह भटक रहा है कि नहीं? किसके लिए भटक रहा है? हाँ, किसके लिए भटक रहा है? हाँ, स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए। यही कारण है ना, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। और कोई कारण है? आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो ना, क्यों जाते हो? पिकनिक करते हो, क्यों? रूटीन से हटना है। रूटीन में कोई मजा ही नहीं है। मंदिर जाते हो, घूमने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, होटल जाते हो, मॉल में जाते हो, शराब पीते हो, अय्याशी करते हो। किसके लिए? मूल तो एक ही चीज है, मुझे सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, है कि नहीं? कहां ढूंढ रहे हैं? कहां ढूंढ रहे हैं ये सब? किसको मिला? मिला तो मिला, लेकिन टेम्पररी मिला। कितना मिला? और उसकी दूसरी साइड आती है तो क्या आता है? दुख आता है ना, क्योंकि ये सिक्का है, एक साइड सुख है, दूसरा साइड सुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है, टेम्पररी है। सुख का आयुष्य छोटा है, दुख का आयुष्य बड़ा। तो हमें सही स्रोत की ओर जाना है, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। तो इसके लिए आपको सही भोजन लेना पड़ेगा, सही खान पान करना पड़ेगा, सही सोच लानी पड़ेगी, सही व्यवहार करना पड़ेगा। तब जाके आपके भीतर जो सुख, शांति, प्रेम का, आनंद का जो स्रोत भीतर है, कहां पे है? बाहर ढूंढने को नहीं जाना है।
अंदर जो दबा पड़ा है उसे बाहर लाना है। फिर हर चीज में सुख, शांति, प्रेम, आनंद है। जहां भी हूं, जो भी परिस्थिति में हूं, मुझे बाहर नहीं ढूंढना है। यही प्रगाढ़ सत्य हमारे साधु संत महात्मा कह के गए हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं बताया। तो कोई बोलता है ध्यान करो, कोई बोलता है योगा करो, कोई बोलता है नाचो घूमो, कोई बोलता है भजन करो, कोई बोलता है कीर्तन करो। सब अपनी जगह पे बेनिफिट है, लेकिन होलिस्टिक पैकेज किसने दिया? ये करने से आप सभी विषय में, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यही बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिशाली जीव जो है, सबसे ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, उसका एक ही कारण है, उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। क्या किया? वो समझने लगा कि मैं कुदरत से ऊपर हूं, कुदरत की व्यवस्था में कमजोरियां हैं, और उसके इलाज ढूंढने लगा है। आपकी लाइफ में कंफर्ट्स बढ़ाए कि नहीं? टेक्नोलॉजी बढ़ा के दी कि नहीं? पिछले 200 साल में देख लीजिए क्या किया है टेक्नोलॉजी ने। हम सोच नहीं सकते हैं वो सब हो रहा है कि नहीं। दुनिया में कुछ भी हो लाइव आप देख सकते हो कि नहीं? आप भी लाइव टेलीकास्ट कर सकते हो कि नहीं? आज से 50 साल पहले कोई बोलता तो सब बोलता पागल हो गया है। ऐसा कभी होता है? 50-100 साल पहले। फिर टेलीविजन आया, तो उसके लिए बड़ा ट्रांसमीटर चाहिए, तभी कोई बोल दे पागल है, इतना बड़ा ट्रांसमीटर, इतना बड़ा टावर, इतना पावर चाहिए। फिर देखा क्रिकेट की मैच लाइव टेलीकास्ट हो रही है, अरे उधर भी तो बहुत बड़ा सेटअप लगता है, फिर वो भी होने लगा। फिर टीवी न्यूज में आ रहा है तो उधर भी देखते एक बड़ी वैन लगी है, वो वैन में से ट्रांसमिट हो रहा है। तो उतना तो चाहिए। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, ये पूरा इवेंट जो है लाइव जा सकता है कि नहीं? यूट्यूब पे, फेसबुक पे जा सकता है ना? तो टेक्नोलॉजी ने ये कमाल की कि नहीं? आज आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, गूगल में सर्च करेंगे, मिलता है कि नहीं? कहीं बाहर जाना पड़ता है? ऐसा कोई जवाब है जिसका आंसर आपको गूगल में नहीं मिला, सॉरी बोल के आ गया? आपको खाना पकाना हो, घूमना हो, कपड़े का हो, आपकी भाषा का हो, अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का हो, मेडिकल का हो, हर चीज है कि नहीं गूगल में? इतना प्रगाढ़ ज्ञान भी आपको मिलता है। पुराने से पुराने शास्त्र की भी डिटेल मिलती है कि नहीं? बराबर है? आपके खीसे में है ना? पहले जो था ना, कुछ भी अच्छी चीज को मिलना बहुत डिफिकल्ट था। हम लोग जब इस कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे पास कुछ 8-10 किताबें थी, उसमें से करना था, बाकी लाइब्रेरी से लेके पढ़ना था। बराबर है? और कोई सोर्स नहीं था। बाकी अपने बुद्धि का यूज करो, चिंतन मनन करो। तभी गूगल गॉड हमारे पास नहीं था। ये क्या है? ये क्या है? एक स्वरूप में देखेंगे तो ये भगवान है। कितने प्रश्न के आंसर देता है, लेकिन इसमें साधु भी है और शैतान भी है। क्या है? दोनों है। शैतान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपका विवेक अगर चूक गए तो शैतान आप पे हावी हो जाएगा, आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। एक YouTube देखी नहीं कि दूसरी नहीं, तीसरी, ऐसे अनेकों YouTube आएंगे, आप देखते रहो। कितना डेटा है, ओवरडोज है, तो आप फंस सकते हो, उलझ सकते हो। ये व्यापार है, तो यहां आपको गुमराह भी किया जाता है। तो कुदरत ने जो भी फैसिलिटीज दी है, जो भी सुविधाएं दी है, पहले तो एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो चल के जाओ या तो बैलगाड़ी में जाओ। बराबर है? फिर साइकिल आई, फिर स्कूटर आया, गाड़ी आई,
और अनेक लग्जरी आई। अभी यहाँ से अमेरिका जाना कोई बड़ी बात है? अभी गया तो गया, आया तो आया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ट्रांसपोर्टेशन में, इंफॉर्मेशन में, कंफर्ट्स में आज ये पंखे लगे हैं, घर में एयर कंडीशनर है, फ्रिज है कि नहीं? सबसे बड़ा सम्राट कौन था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, ये कोई भी फैसिलिटी उनके पास थी? हाँ, आज झोपड़पट्टी में भी ये है ना। मैं कभी कभी जाता हूँ ना, तो झोपड़पट्टी एरिया में सबसे ज्यादा एंटीना लगे हैं। छोटी छोटी है, 10 बाय 10 की झोपड़ी है, उसमें भी एंटीना लगे हैं। उसके घर में भी टीवी है। जो सम्राट के पास नहीं था, ठंडा पानी नहीं था, फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, वो सब है कि नहीं हमारे पास? सब फैसिलिटीज है ना। भौतिक सुख मिले कि नहीं? पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर था, तीसरा चौथा माले वाली बिल्डिंग को अरे ऐसा कैसा हो सकता है सोचते थे। आज कितने माले की बिल्डिंग हो गई? 50 माले की भी बिल्डिंग हो गई। हाई स्पीड लिफ्ट है कि नहीं? सब सुविधाएं हुई है और हम सुविधा के गुलाम बन चुके हैं। बने हैं कि नहीं? तो यही हमारी दुर्गति का कारण है। तो सुविधा के गुलाम नहीं बनना है, सुविधा का विवेकपूर्ण यूज करना है। कितनों के घर पे काम वालियां नहीं आती है? मान लो एक दिन काम वाली नहीं आई तो कैसा मूड बनता है? पति नहीं आए तो चले, वो 3-4 हफ्ते के लिए नहीं आया तो भी चले, देखो स्माइल आ गई। लेकिन काम वाली नहीं आए तो कैसा लगता है? हाय, ये झाड़ू कौन करेगा, पोछा कौन मारेगा, बर्तन साफ कौन करेगा, घर में पकाएगा कौन? इस चिंता के बोझ में दब जाते हैं कि नहीं लोग? पूरा गुस्सा कहाँ उतारते हैं? हाँ, आपका हंसने का बंद करवा देते हैं ना। ये गुलामी है कि नहीं? हाँ, लाचारी है कि नहीं? तो ये सब चीज हमें समझनी पड़ेगी। सुविधाओं को भी विवेकपूर्ण यूज करना पड़ेगा। आदत डालो काम वाली को, है ना, थोड़े दिन छुट्टी दे दो, या उसको बोले तुम बैठ मैं काम करती हूँ। हाँ, वो उनको बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो? लेकिन करके देखना पड़ेगा, नहीं तो ये गुलामी है। उसमें रोना था ना, रोना ही रोना था उसमें तो। लेकिन आपका खाने का भी तो कम करवा दिया था, आप भी तो घर पे थे ना। पार्टनरशिप MOU साइन किया था कि नहीं? आप इतना करो, बाकी का मैं करूंगी। एनीवे, तो ये समझना है कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है, सभी जीवों के लिए की है। हमको उसका विवेकपूर्ण यूज नहीं आया, इसलिए हम बीमार हैं। क्लियर? अभी न्यू डाइट सिस्टम जो है ये होलिस्टिक सॉल्यूशन है, जहां तप के मार्ग से हम शरीर की शुद्धि करते हैं। शरीर की शुद्धि के बाद मन की शुद्धि का मार्ग खुलना आसान हो जाता है, उसके दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। तो सेवा का जो मार्ग है, देने का जो मार्ग है, देने का जो भाव है, उससे हमारी अंतर शुद्धि बहुत अच्छी होती है। और फिर मैं और मेरा निकालना है। जब तक अहंकार है, मैं और मेरा है, तब तक भी बड़ी बाधाएं आती है। तो खुद को समर्पण कर देना है, कर्ता भाव निकालना है। मैं तो एक माध्यम हूँ, बाकी कर्ता करवाता कौन है? तो क्रेडिट जो है
खुद को लेके